Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is टिक 2 on dual डिग्री प्रोग्राम. ठीक है कि एक साथ क्या हम लोग डुअल डिग्री जो 2 डिग्री एक साथ हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ में ये एडिटोरियल है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एडिटोरियल बोलता है अलाउिंग द परसुएट ऑफ 2 कोर्स सिमिल्टेनियसली इन फिजिकल मोड इज़ ए प्रॉब्लमेटिक. बताया जा रहा है कि अगर हम लोग अलाउ कर दिए हैं, ठीक है, कि 2 कोर्सेज जो आप परस्यूट कर सकते हो सिमिल्टेनियसली, ठीक है, तो क्या फिज़िकल मोड में, वो भी किस में, फिज़िकल मोड में, तो वो क्या प्रॉब्लमेटिक क्रिएट खड़ा करेगा कि नहीं करेगा. इट्स ऑफकोर्स कर सकता है. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे राइटर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिटिसाइज करेगी. हाँ, ये क्या हो सकता है कि अगर 2 कोर्सेज हम लोग एक साथ परस्यूट करते हैं सिमिल्टेनियसली इन फिजिकल मोड, तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है. द डुअल डिग्री एकेडमिक प्रोग्राम ए वर्क इन प्रोग्रेस एंड द सब्जेक्ट ऑफ मच लिटिगेशन फॉर ईयर हैज़ फाइनली बीन गिवन लीगल सेंसिटिव बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. क्या बताया जा रहा है कि डुअल डिग्री एकेडमिक प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रेस में ही था, फाइनली क्या हो गया, लीगल सेंसिटिव दे दिया गया है और ग्रांट हो गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा. ठीक है, फाइनली गिवन लीगल सेंसिटिविटी एंड द हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी नोटिफाइड ए गाइडलाइंस विल इनेबल स्टूडेंट टू सिमिल्टेनियसली परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम. और क्या बताया जा रहा है कि जो हायर एजुकेशन जो रेगुलेटर जो बॉडी है वो नोटिफाइड जल्द से जल्द कर देंगे सारे गाइडलाइंस कि कैसे क्या करना है, कौन सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो. एनेबल स्टूडेंट जो वो एनेबल कर सके अपने 2 प्रोग्राम को अगर लेना चाहते हैं तो एट मल्टीपल लेवल एक्सेप्ट फॉर PhD कोर्स. बस क्या नहीं ले सकते हैं, PhD कोर्स. इट हैज़ प्रोजेक्टेड इट इज़ एन लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. और ये जो प्रोग्राम डुअल प्रोग्राम का जो ऑप्शन आया है ये कहाँ से आया है, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 का ही ये लॉजिकल एक्सटेंशन है. विथ इट्स एम्फेसिस ऑन फैसिलिटिंग, इसी का एम्फेसिस और फैसिलिटिंग कर रहा है मल्टीपल पाथवे टू लर्निंग यूजिंग फॉर्मल पाथवे टू लर्निंग यूजिंग ए फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल मोड. क्या बताया जा रहा है कि ये जो है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये पाथवे है टू लर्निंग यूजिंग ए फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल मोड. ठीक है, द UGC हैज़ प्रपोज ए 3-वे चॉइस इन्वॉल्विंग. UGC जो है उन्होंने प्रपोज किया है 3 तरीके से कि आप चूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन को एंड ऑफलाइन ओनली. और वो कैसे चूज़ करना है, केवल ऑफलाइन में ही करना है, ऑनलाइन नहीं होगा. ऑफलाइन विथ डिस्टेंस मोड. और कैसे होगा, ऑफलाइन विथ डिस्टेंस मोड में ही होगा. एंड डिस्टेंस ऑनलाइन ओनली मोड फॉर ए डुअल प्रोग्राम. और डिस्टेंस में भी ऑनलाइन तभी होगा जब आप डुअल प्रोग्राम चूज़ करते हो. द UGC हैज़ डन वेल टू मैंडेट दैट ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मोड कोर्स शुड बी परस्यूड ओनली इन हायर एजुकेशन. और UGC ने क्या बताया कि ये मैंडेट है, ज़रूरी है कि जो ओपन और डिस्टेंस जो लर्निंग लेगा साथ में ऑनलाइन मोड कोर्स भी ले सकता है, शुड बी परस्यूड ओनली इन हायर एजुकेशन. जब हायर एजुकेशन होगा तो ही रिकग्नाइज बाई, और वो किसके द्वारा रिकग्नाइज किया जाएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा. दिस वुड ऑल्सो एलिमिनेट डिवियस प्लेयर इन द ऑनलाइन एजुकेशन सेगमेंट. और ये जो एजेंडा, ये जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा जो भी डिवियस प्लेयर ऑनलाइन एजुकेशन सेगमेंट को रेडी करते थे. ग्रांटिंग स्टूडेंट द लाइबिलिटी टू इन्हेंस द स्किल एंड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू एन एडिशनल डिग्री इज़ वेलकम. क्या बताया जा रहा है कि स्टूडेंट जो है उनका स्किल्स और स्कोप ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हेंस किया गया है. ठीक है, एडिशनल डिग्री को वेलकम करके ला के. बट द गाइडलाइंस कॉल फॉर क्रिटिकल इवोल्यूशन. बट जो गाइडलाइन है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो क्रिटिकल इवोल्यूशन कर सकता है गिवन द नेचर ऑफ कंपटीशन, एक्सेसिबिलिटी एंड एकेडमिक कम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इशू इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. ठीक है, कि वो क्या हो सकता है, क्रिटिकल इवोल्यूशन हो सकता है वो गाइडलाइंस से, गिवन द नेचर ऑफ, वहाँ क्या कंपटीशन हो पाएगा, एक्सेसिबिलिटी हो पाएगा, एकेडमिक कम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा, कि उसका इशू तो नहीं आएगा कॉलेजेस में. तो बहुत सारे क्वेश्चनिंग है. ठीक है, UGC हैज़ सेड, UGC ने क्या बोला, UGC हैज़ सेड ए स्टूडेंट कैन ऑल्सो परस्यू टू फुल टाइम प्रोग्राम इन फिजिकल मोड. UGC ने बताया इसलिए कि जो स्टूडेंट है वो परस्यू कर सकते हैं 2 फुल टाइम प्रोग्राम को इन फिजिकल मोड. ठीक है, एंड दिस इज़ ए प्रॉब्लमेटिक एज इट माइट प्रॉम्प्ट स्टूडेंट हु आर एकेडमिकली proficient or with the economic wherewithal to corner set into in demand courses. और यहाँ क्या
यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एक प्रॉब्लम आ सकता है कि स्टूडेंट जो है वो एकेडमिकली प्रोफिशिएंट हो पाएँ विथ इकोनॉमिक वेयर विथ टू कॉर्नर सेट इन टू इन डिमांड कोर्सेज के साथ। ठीक है कि टू डिमांड कॉर्नर सेट लें, ये टू डिमांड कोर्स करें, कोर्स जो हैं वो 2 कोर्स का डिमांड करेंगे। ठीक है, और उनका जो सीट है वो सीट को फिजिकली क्यों जाके एग्जाम देना होगा, तो इस चीज़ में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। सच ए सिचुएशन इज़ बेस्ट अवॉइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्रीज पुअर। और ये जो सिचुएशन है ये क्या करेगा, अवॉइड करेगा किस चीज़ को, कंट्री के पुअर कॉलेज के डेंसिटी को एंड कॉलेज पर लाख पॉपुलेशन को इन 18 to 23 एज ग्रुप में जो बहुत ज़्यादा कॉलेज पर लाख पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉलेजेस में अगर डुअल प्रोग्राम हो जाएगा तो और भीड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा। इन द ऑल इंडिया सर्वे, जब ऑल इंडिया सर्वे किया गया था हायर एजुकेशन में, तो उनका जो रिपोर्ट है हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20 में क्या बताया गया कि नेशनल एवरेज कॉलेजेस का जो डेंसिटी है स्टैंड एट 30, कितने में है, 30 में। इन द यूजीसी का बोलना है कि इन द यूजीसी फॉरकन कमर कमेटी जो है उन्होंने क्या बताया था, डिकेड एगो रिकमेंडेड किया था कि डुअल प्रोग्राम जो है विद अ सेकेंड डिग्री इन ओपन एंड डिस्टेंस मोड हैड रूल्ड आउट ऑफरिंग ए सिमल्टेनियस डिग्री courses under regular mode as it may create a logistic, administrative and academic program। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं राइटर, जो कमेटी थे फुरकान कमर कमेटी यूजीसी के, बहुत पहले डिकेड अगो उन्होंने रिकमेंड किया था कि डुअल जो प्रोग्राम है विद सेकेंड डिग्री इन ओपन और डिस्टेंस मोड में होना चाहिए, वो रूल आउट होगा और ऑफर करेगा बहुत सारे डिग्री कोर्सेज को अंडर ए रेगुलर मोड। रेगुलरली आप कर सकते हो एज इट में क्रिएट, और ये क्रिएट करेगा क्या, लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक प्रॉब्लम को भी क्रिएट करेगा। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, और इसी बैकड्रॉप की वजह से, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द यूजीसी जो है उन्होंने रिकन्सिडर कर दिया है अपने गाइडलाइन को फॉर द फिजिकल मोड ऑप्शन, की फिजिकल मोड ही ऑप्शन रहेगा वाइल इम्प्लीमेंटिंग द अदर 2 चॉइसेस स्ट्रेंथ एंड स्ट्रीमलाइनिंग द ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स इन पैरेलल। ठीक है, कि वो दोनों क्या चलेगा, पैरेलल चलेगा और डिस्टेंस में रहना चाहिए। अल्टरनेटिवली इट में लुक एट 2004 recommend for initiation of double multiple degree program in engineering discipline where it has proposed a gap before an engineer degree holder could control to enroll for an additional or add-on degree courses। क्या बताया जा रहा है कि अल्टरनेटिवली देखा गया था कि जो 2004 में एक डॉक्यूमेंट आया था जो इनिशिएट किया था डबल और मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम किसमें, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, वेयर इट हैज़ प्रपोज, लेकिन उसमें क्या आया कि गैप दिखने को मिला बिफोर एन इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री से पहले क्या आया, एक गैप आ गया। इंजीनियरिंग डिग्री जो होल्डर थे उसके पहले कि उन लोग इनरोल कर सके फॉर एन एडिशनल और एड ऑन डिग्री कोर्सेज कर सके, उससे पहले क्या हो गया था, एक गैप आ गया था। एंड दैट अप्रोच इज़ ए प्रॉब्लमेटिक, और ये सब जो अप्रोच है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है एज इट ऑल्सो साउट टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ एन एड ऑन डिग्री बाई एलिमिनेटिंग अबाउट 33 to 38%, और कितना परसेंटेज करना है, 38% को। ठीक है, यहाँ अप्रोच जो है कि वो रिड्यूस कर सके ड्यूरेशन ऑफ एड ऑन डिग्री का, वो कितना से किया गया है, 33 पहले, तो अब कितना हो जाएगा, 38%, मतलब कि 52 to 60 कोर्सेज क्रेडिट किया जाएगा। ऑफ द कॉमन सरिकुलम ऑफ द बी टेक कोर्सेज ए टोटल ऑफ 160 क्रेडिट, टोटल कितना है, 160 क्रेडिट्स है। एंड दिस लॉजिक कोड बी अप्लाई टू अलाइड कोर्सेज इन आर्ट्स एंड साइंस एंड रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। और ये जो लॉजिक है ये किस में अप्लाइड होगा, अलाइड कोर्सेज में, लाइक आर्ट्स में होगा, साइंस में होगा, जो कि रिड्यूस करेगा ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फॉर ए स्टूडेंट हु डिज़ायर परस्यूइंग ड्यूअल प्रोग्राम इन फिजिकल मोड। ठीक है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि ड्यूरेशन जो इसको रिड्यूस करेगा, सेकंड डिग्री जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं जिनका डिज़ायर है कि हम लोग क्या करेंगे, परस्यूम करेंगे डुअल प्रोग्राम को इन फिजिकल मोड में। द मोर प्रैक्टिकल ए पॉलिसी द बेटर इट्स रिजल्ट, अगर प्रैक्टिकली होगा तो ये जो पॉलिसी का रिजल्ट क्या होने वाला, बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा राइटर फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट अगर अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिकली हो पाया, पॉलिसी में जो जो बात बोला गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये था पूरा एडिटोरियल। ठीक है, तो इसमें मेनली है कि डुअल प्रोग्राम आप कर सकते हो हायर एजुकेशन में। ठीक है, बट पीएचडी नहीं कर सकते हो, एक साथ दो में 2 कोर्सेस नहीं ले सकते हो। ठीक है, देखते हैं ये जो आया है पॉलिसी, ये पॉलिसी फुलफ़िल हो पाता है कि नहीं। ठीक है, आई होप हो जाए। थैंक यू गाइज।